जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सूपनखा आखिर कैसे बन गईं श्री कृष्ण की पत्नी, आइए चलिए जानते हैं। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने के कारण वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवाए। एक जिज्ञासा तो हमेशा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी का सभी चिंतन भी करते हैं। दरअसल पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थीं। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में उनकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो बैठे। तब से ही नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे डाला। ऋषि की क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु श्री के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग कर शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त अवश्य ही कर लेंगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गईं, परंतु वह एक गलती कर बैठी और वह गलती यह थी कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर परब्रह्म को पति रूप में पाने की उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहों कुवारी, मनुमाना कप्पू तुम्हई निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा शक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गईं। यह ही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थीं। इसके अलावा वैराग्य का अगर वह आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गईं। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती हैं, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है और अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां हम भी कई बार करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग वहां अगरबत्ती के खाली डब्बे, नारियल की पॉलिथीन, माचिस की तिल्ली, ये सभी चीज़ें कूड़ेदान में ना डालकर इधर उधर फेंक देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर
पेड़ी पर ही दीपक लगा देते हैं, या फिर भगवान के पैरों के पास शिवजी जलाधारी के ऊपर ही कुछ मूर्ख लोग तो दीपक भी रख देते हैं। इसी प्रकार 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिर में जाकर इन 32 अपराधों में से कोई भी एक अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु वह ईश्वर के कोप का भाजन अवश्य ही बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब सूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध वह कर बैठी। उसने सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तभी सूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्ट कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई। जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी और जिस प्रकार उसने भगवान शिव को रिझाया, आइए हम भी उनको प्रणाम करें। ज्योति मात्री स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे, ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्तये। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो भक्तगणों, इस तरह ही प्रभु ने एक राक्षसी का उद्धार किया और उसे पत्नी रूप में स्वीकार भी किया। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।